Episode number 3166. Title: वीर went to Destiny Well. सोनल ने अमन सैनी की ओर आंखें घुमाई। उसने अपना धूप का चश्मा लगाया। अमन सैनी ये देखकर स्तब्ध रह गया कि वह क्या बन गई है। वह बिल्कुल अमन सैनी जैसी लग रही थी। सोनल ने कहा, सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भेष भी बदल सकती हूँ। उसकी बोलने की शैली भी बिल्कुल अमन सैनी जैसी थी। अमन सैनी को झटका नहीं लगा, इसके बजाय वह खुश था। सोनल, तुम्हारे पास ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं। तुम मेरे होने का नाटक क्यों नहीं करती? मैं वैसे भी उन उबाऊ समारोहों में नहीं जाना चाहता। वीर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सैनी फैमिली का ब्लड पल्स बलिदान समारोह है। भले ही सोनल तुम्हारी तरह दिखती हो, लेकिन उसके पास किंग का खून नहीं है। अगर कुछ हुआ तो हम झूठ बोलकर बच नहीं सकते। अधिकारी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये संभावना है कि किंग भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अमन सैनी उदास दिखा और उदास भरी आवाज में बोला, ठीक है, कल तुम लोग महल में आओ। 2 नौकर मुझे प्रक्रिया सिखाएंगे, फिर तुम उनकी जगह ले लोगे। 2 दिनों में हम अल्फा टेम्पल में जा सकते हैं और समारोह में भाग ले सकते हैं। अमन सैनी ने सोचा कि सोनल और वीर का आसपास होना इतना उबाऊ नहीं होगा। जेड वॉल सिटी वास्तव में जेड दीवार की तरह थी। इसके केंद्र में एक खाली सर्कल के साथ एक सपाट सर्कल था। केंद्र में खाली हिस्से में एक मानव निर्मित ग्रह था। यहीं पर एंडरसन किंगडम का अल्फा टेम्पल स्थित था। बलि की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। सौभाग्य से वीर और सोनल तैयार थे। उसने 2 नौकरों की यादों की नकल की थी और उनकी यादों का इस्तेमाल किया था। अब तक कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वीर और सोनल एक बाईं ओर और एक दाईं ओर क्राउन प्रिंस अमन सैनी के पीछे चले गए। वे 3 घंटे तक अल्फा की मूर्ति के सामने घुटने टेकते रहे। अनुष्ठान अभी खत्म होना बाकी था। वीर ने अल्फा स्टैच्यू पर एक नजर डाली और स्वीकार किया कि यह एंडरसन सैनी का चेहरा था। इससे वीर को अजीब लगा। अगर जीनो यूनिवर्स में ये वर्ल्ड किंग गॉड था जिसे मारा गया था, तो वर्ल्ड गॉड किंग बिल्कुल एंडरसन सैनी की तरह क्यों दिखता था? वह इस बारे में सोचने में परेशान नहीं था, इसलिए उसने हॉल के बाईं ओर देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसी जगह पर उसने निरीक्षण करने के लिए शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं चाहता था कि यह सब झूठ हो। वीर को अब समझ में आया कि अमन सैनी को बलि देना क्यों पसंद नहीं था। कोई भी वहां आधे दिन तक घुटने टेकना और बेतरतीब ढंग से मंत्रोच्चार सुनना नहीं चाहता था, जिसे कोई समझ नहीं सकता था। वे लगातार प्रणाम और झुकने का काम भी कर रहे थे। वीर ने हिसाब लगाया कि वे शुरू होने के बाद से अब तक 30 बार प्रणाम कर चुके थे। अगर डेस्टिनी वेल न होता तो वीर वहां से चला जाता। अल्फा के लिए बलिदान पूरा करना आसान नहीं था। इसके बाद उन्हें साइड हॉल में सभी किंगों को अपना सम्मान देना था। हालांकि वह जानता था कि यह कैसे करना है, लेकिन जब वह ऐसा करता था तो यह बेहद उबाऊ होता था। एंडरसन किंगडम के किंग ने राजपरिवार और अधिकारियों को सभी राजाओं के सामने झुकने के लिए प्रेरित किया। वे तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि वीर को भी चक्कर आने लगा। एंडरसन किंगडम में कितने राजा हैं? अगर हम इसी तरह झुकते रहे तो ये कब खत्म होगा? वीर ने राजाओं के स्मारकों को देखा। वह ये भी नहीं गिन सका कि वहां कितने राजा थे। फिर भी उन्होंने उन सभी के सामने सिर झुकाया। अगर वे वाकई उन सभी के सामने अल्फा के समान ही सिर झुकाते तो शायद अंत से पहले ही उनके सिर फूट जाते। वीर ने सोचा, इतने लंबे समय तक चलने वाला परिवार अच्छी बात नहीं है। यह आपके वंशजों के लिए और भी ज्यादा परेशानी भरा है। सभी राजाओं के सामने झुकना आसान नहीं था। आखिरकार आधी रात हो गई। वीर को याद आया कि वे दिन में पहले ही वहां पहुंच गए थे। अब तक ये सब घुटने टेकने या झुकने का मिश्रण था।
आखिरकार हम डेस्टिनी वेल को देखने जा रहे हैं। वीर ने एक लंबी सांस छोड़ी। सोनल ने भी ऐसा ही किया। वे कई सालों से साथ रह रहे थे, लेकिन उन्हें पहले कभी इतना झुकने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। जब वे डेस्टिनी वेल में गए तो हर अधिकारी बाहर निकल गया। यहाँ तक कि राज परिवार के लोग भी अल्फा टेम्पल के बाहर ही रहे। वर्तमान राजा के करीबी रिश्तेदार वहां जाकर अपना सम्मान प्रकट कर सकते थे। यहाँ तक कि किंग अवधेश सैनी की बेटी को भी बाहर इंतजार करना पड़ा। वह बाहर घुटनों के बल बैठी रही। किंग के पास सिर्फ अमन सैनी ही इकलौता बेटा था। अमन सैनी की अभी शादी होनी बाकी थी। अंत में सिर्फ किंग अवधेश सैनी और अमन सैनी ही डेस्टिनी वेल देखने के लिए साइड हॉल में गए। आसपास के दूसरे लोग प्रभारी पुजारी और अमन सैनी के बगल में बैठे नौकर थे। बेशक वे वीर और सोनल थे। वीर आखिरकार पौराणिक डेस्टिनी वेल को देखने में सक्षम हो गया। यह उससे अलग था जिसकी उसने उम्मीद की थी। डेस्टिनी वेल में कोई शाही एहसास नहीं था। ये सिर्फ पत्थरों से बना एक पुराना कुआं था। कुएं के अंदर के पत्थर वहां बहुत समय से थे। वे सभी चिकने और रेशमी थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने उन्हें पीसकर बनाया हो। जैसा कि अमन सैनी ने कहा था, अष्टकोणीय आकार के कुएं पर केवल डेस्टिनी वेल शब्द लिखे थे। वे दो शब्द वीर को बहुत परिचित थे। ऐसा लग रहा था कि यह एंडरसन सैनी की लिखावट से किया गया था। ये निश्चित रूप से एंडरसन सैनी का था। अब वे जो कर रहे थे वह पहले के बलिदान समारोह से अलग था। किंग अवधेश सैनी और अमन सैनी के आने के बाद उन्हें प्रणाम करने की कोई जल्दी नहीं थी। वे कुएं के सामने घुटने टेककर किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वीर और सोनल एक बाईं ओर और एक दाईं ओर अमन सैनी के पीछे घुटने टेक दिए। उन दोनों ने दो नौकरों की याद देखी और जान गए कि उन्होंने आधी रात के बाद ही बलि देना शुरू किया था। अनुष्ठान इतना लंबा होने का एक कारण ये था कि उन्हें डेस्टिनी वेल में आने के लिए इंतजार करना पड़ता था। आधी रात होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वीर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। अमन सैनी आमतौर पर बहुत जोर से बोलता था, लेकिन आज पूरे दिन उसने कुछ नहीं कहा था। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और एक भी शब्द नहीं बोला। वीर को लगा कि उसे पहले ही डांट दिया गया होगा या कुछ और। वीर को उस डेस्टिनी वेल में कुछ खास नहीं दिखा। उसे दुख हुआ, क्या मुझे ये देखने के लिए आधी रात तक इंतजार करना होगा कि कुएं के अंदर क्या है? आधी रात होने तक 5 मिनट तक इंतजार करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार सादे समारोह की मेजबानी करने वाले पुजारी आ पहुंचे। पहले के जटिल समारोह की तुलना में डेस्टिनी वेल के लिए अनुष्ठान आसान था। किंग अवधेश सैनी और अमन सैनी पिता और पुत्र ने कुछ अगरबत्तियां जलाईं और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 बार झुककर प्रणाम किया, फिर यह पूरा हो गया। कम से कम वीर को लगा कि यह हो गया है। इससे उसे निराशा हुई क्योंकि वह डेस्टिनी वेल के बारे में कुछ खास नहीं देख पाया था। वास्तव में अनुष्ठान अभी समाप्त नहीं हुआ था। जैसे ही पुजारी ने सब कुछ तैयार किया, किंग अवधेश सैनी ने बलि का चाकू पकड़ा, अपनी उंगली काट ली और थोड़ा खून कुएं में गिरा दिया। किंग अवधेश सैनी ने कुएं में थोड़ा खून डाला। शांत कुआं एक कड़ाही की तरह था। उसमें से अजीब सी गूडोंग की आवाजें आती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उबल रहा हो। वीर चौंक गया, पुजारी और किंग अवधेश सैनी भी चौंक गए, लेकिन उनमें से कोई भी हिल नहीं पाया। वे वहीं खड़े रहे जहां वे पुराने कुएं को घूर रहे थे। कुएं से आने वाली आवाजें बहुत तेज थीं। कुछ ही देर बाद पुराने कुएं की काली जंजीरें हिलने लगी और वाला वाला की आवाजें निकालने लगीं। जंजीरें एक वयस्क की बांह से भी मोटी थीं। वे पत्थर के कुएं से टकराकर खड़खड़ा रहे थे। वे जल्द ही कुएं में चले गए। वे अपनी
वल्ला वल्ला आवाजें निकालते रहे। जंजीरें सीधी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें नीचे से खींच रहा हो। वीर ने भौहें सिकुड़ी। उसने अमन सैनी से इन जंजीरों के बारे में किंवदंतियां सुनी थीं। उसे बताया गया था कि ये जंजीरें एक ऐसे गॉड बीस्ट को बांधने के लिए थी जो राज्यों को दबाने में सक्षम था। उस गॉड बीस्ट के कुएं के अंदर दब जाने से एंडरसन किंगडम का भाग्य बना रहेगा, जिससे एंडरसन किंगडम खत्म नहीं होगा। अमन सैनी ने वीर को नहीं बताया था कि यह हिलेगा। उसने अमन सैनी की तरफ देखा, जिसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वह डरा हुआ था। उसे भी नहीं पता था कि कोई हरकत होगी। बड़े पुजारी खुश दिखे और बोले, मिस्टर, मुझे लगता है कि अल्फा की भविष्यवाणी सच हो रही है। सच में। किंग अवधेश सैनी भी खुश दिखे। पुजारी ने उत्साह से कहा, कुएं का पानी हिल रहा है। भाग्य की जंजीरें हिल रही हैं। यह अल्फा किंग की भविष्यवाणी का संकेत है। वह अन्य पुजारियों और सेवकों को डेस्टिनी वेल के पास प्रणाम करने के लिए ले आया। अचानक एक डिंग ध्वनि हुई। जंजीरें, जो एक वयस्क की भुजा जितनी मोटी थी, कुएं से टूट गईं। पूरी जंजीर कुएं में गिर गई। अगले ही पल कुआं ज्वालामुखी की तरह फट गया। बहुत सारा पानी बाहर निकल आया। कुएं का पानी डरावना था। ये लाल था। बहुत सारा कुएं का पानी बाहर निकल आया। छत से टकराकर खून की बारिश से भरा आसमान बन गया।